चलो ठीक है, समझो। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पिछले क्लास में बहुत सारा टाइप पढ़ाए होंगे, न्यूट्रिशन का बहुत सारा टाइप पढ़ाए होंगे। एनिमल्स में न्यूट्रिशन का बहुत सारा टाइप होता है, ठीक है। एनिमल्स वैसे कौन सा न्यूट्रिशन करता है, मेनली हेटेरोट्रॉफिक होता है। एनिमल्स कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक, मतलब अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहता है, अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहता है, उसी को तो कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। एनिमल्स कैसे होते हैं, सारे के सारे एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसमें बहुत सारा प्रकार आता है, बहुत सारे प्रकार का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। जैसे कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है एक तरह का पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एक आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और एक आता है क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ह्यूमंस में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। हम लोग कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक का कौन सा टाइप, होलोजोइक टाइप, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर रहता है और उसी के बॉडी के अंदर या उसी के बॉडी के ऊपर रहकर क्या करता है, न्यूट्रिशन इनटेक करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई रामलाल है, ये कोई रामलाल है, ये रामलाल के सर पे ये बाल, और इस बाल पे क्या होगा, लीस होगा। हाँ, इस बाल में क्या है, इसके रामलाल के बाल में क्या है, लीस है, ठीक है। ये लीस क्या करेगा, लीस क्या करेगा, लीस जो है एक तो रह कहाँ रहा है, रामलाल के सर पे रह रहा है, और ये लीस है, ये क्या है, लीस। ये करेगा क्या, ऐसा होता है लीस, पता नहीं जो भी है। ये लीस जो है कहाँ रहता है, ये हेड पे है, रामलाल के हेड पे। ये कहाँ पे, रामलाल के हेड पे रह रहा है, उसके सर पे, ठीक है। ये खाना भी कहाँ से निकालेगा, रामलाल के हेड से ही। ये खाना कहाँ से लेगा, इसको फूड कहाँ से मिलेगा, भोजन, भोजन लेगा रामलाल के हेड से, मतलब रह भी वहीं से रहा है, खाना भी वहीं से ले रहा है। जब खाना इसके सर से जब खाना लेगा, मतलब ब्लड सक करेगा, तो क्या होगा, रामलाल के शरीर में खून का कमी थोड़ा थोड़ा होगा, महसूस होगा खून के कमी का, तो इसको क्या पहुंचेगा, इसको लॉस होगा। और इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लीज को प्रॉफिट हो रहा है, दो चीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। एक तो रहने का घर भी मिल गया है इसको, और खाने का न्यूट्रिशन भी मिल गया है, खाने का सामान भी है, रहने का घर भी है, ठीक है। तो इसी तरह के जीव को क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। इसी तरह के जीव को क्या बोलते हैं, पैरासाइट। और ये इस तरह का जो न्यूट्रिशन है, किसी के घर में रह के उसी का खाना खाना, ये न्यूट्रिशन क्या कहला रहा है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहला रहा है। और जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद भी कर रहा है, मतलब जिससे न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको, उसी को ये हानि भी पहुंचा रहा है, उसी को ये लॉस भी कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है पैरासाइट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये पैरासाइट ना दो तरह के हो सकते हैं। पैरासाइट कितने तरह के हो सकते हैं, अच्छा, इसमें लीस जो है, लीस क्या हो जाएगा, लीस हो जाएगा पैरासाइट, लीस क्या हो जाएगा, पैरासाइट। और ये जो रामलाल है, रामलाल क्या हो जाएगा, रामलाल क्या हो जाएगा, अरे ये हॉस्ट हो जाएगा। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दो लोग होते हैं, एक पैरासाइट होता है जो न्यूट्रिशन सक करता है, और एक हॉस्ट होता है जिसमें से न्यूट्रिशन निकाला जाता है, ठीक है। तो ये रामलाल क्या हो गया, हॉस्ट हो गया, और ये लीस क्या हो गया, पैरासाइट हो गया, ठीक है। रामलाल को लॉस हो रहा है और लीस को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। रामलाल को लॉस हो रहा है और लीस को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और ये पैरासाइट कितने तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। पैरासाइट कितने तरह के हो सकते हैं, दो। एक हो सकता है इंडो पैरासाइट, और एक हो सकता है इक्टो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट और इक्टो पैरासाइट। इक्टो पैरासाइट किसको कहते हैं, अभी ये जो दिख रहे हैं लीस, ये कहाँ है, शरीर के बाहर है, शरीर के बाहर है ना, शरीर के अंदर नहीं है ना, ये शरीर के बाहर है। तो इस लीस को क्या बोलेंगे, इक्टो पैरासाइट बोलेंगे। हाँ, जो शरीर के ऊपर रह के अपना भोजन सक कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, इक्टो पैरासाइट बोलते हैं। और जो शरीर के अंदर रह के भोजन खाएगा उसको क्या बोलेंगे, इंडो पैरासाइट बोलेंगे। जैसे इंडो पैरासाइट का एग्जांपल, जो पेट में जोक होता है,
जिसको क्या बोलते हैं, एस्कैरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कैरिस, जो हमारे पेट में होता है। ठीक है, तो वो कहाँ रहता है, हमारे शरीर के अंदर रहता है और वहां से भोजन लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडोपैरासाइट। ठीक है, तो यहाँ पे इक्टोपैरासाइट कहाँ रहेगा, ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी, और ये इंडोपैरासाइट कहाँ रहेगा, इनसाइड बॉडी, ये बॉडी के अंदर। ठीक है, इंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रहेगा और इक्टोपैरासाइट बॉडी से ऊपर रहेगा, बॉडी के ऊपर रहेगा। समझ में आया, इंडोपैरासाइट और इक्टोपैरासाइट और पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉफिक, इसी को एक और टर्म लिखते हैं, सैप्रोट्रॉफिक भी लिख सकते हो उसको, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डेड एंड डिकेड मैटर पे फीड करते हैं, डेड एंड डिकेड मैटर, फीड ऑन, फीड मतलब क्या होता है, भोजन लेना, फीड मतलब क्या होता है, भोजन लेना। ठीक है, तो फीड ऑन कहाँ, डेड और डिकेड मैटर, मरे हुए या सड़े गले पदार्थ पर क्या करते हैं, फीड करते हैं, मतलब वहां से भोजन लेते हैं। तो ऐसे जीव, ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और इस तरह के जीव को क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। इस तरह के जीव को क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर बोलते हैं। ये करते क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ये डीके करवाने का काम करते हैं। डेड ऑर्गेनिज्म का क्या करवाएगा, डीके करवाएगा, या डिकेड ऑर्गेनिज्म जो है, सड़ा गला ऑर्गेनिज्म है, उससे भी क्या लेगा, ये फूड लेगा, उससे भी फूड इनटेक करेगा। ठीक है, या डेड ऑर्गेनिज्म को डीके करवाएगा, डीके मतलब सड़ाना होता है, डेड ऑर्गेनिज्म को डीके करेगा या डीकम्पोज करेगा, डीकम्पोज मतलब भी सड़ाना होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डीकम्पोज करवाने का काम कर रहा है। ये क्या करवा रहा है, डीकम्पोज करवा रहा है। ठीक है, मतलब चीजों को सड़ा गला रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए डेड ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, डिकम्पोज करवाता है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजिशन करवाता है, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, डीकम्पोजर कहलाता है। वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, डीकम्पोजर। ये समझ में आया, हाँ, जो डेड ऑर्गेनिज्म को सड़ा गला दे, उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर बोलते हैं। सड़ाना गलाना मतलब डीकम्पोज करना, चीज़ों को सड़ाना गलाना मतलब डीकम्पोज करना, तो जो डीकम्पोज करेगा उसको डीकम्पोजर बोलेंगे। ठीक है, और इस तरह के न्यूट्रिशन, ये कौन से किस टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं ये लोग, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं ये लोग। ठीक है, अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, ये मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, जो कि हम लोग भी करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 फेज में कंप्लीट होता है। कितना फेज में कंप्लीट होता है, 5 फेज में, और अपने को यही होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कितने फेज में कंप्लीट होगा, टोटल 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। मिला इसको, कहाँ तक नहीं लिखी, इसमें कुछ ऐसा, वीडियो देख के लिखेंगे, वीडियो कभी देखती नहीं होगी। चलो जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, फास्ट 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 फास्ट, क्योंकि वही चीज तुम लोग को याद नहीं रहता है, इसीलिए बार बार पढ़ाना पड़ता है। ये पढ़ा नहीं रहे, पीछे के क्लास रिवाइज करवा रहे हैं। अभी अपने को क्या पढ़ना है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये कितना स्टेज में कंप्लीट होता है, कंप्लीटेड इन 5 स्टेज। ये 5 स्टेजेस क्या है बताओगे कोई, किसी को पता है 5 स्टेज क्या होता है, 6 क्लास में पढ़े हो, 5 स्टेज क्या क्या होता है। पहला जो स्टेज है क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या, इंजेशन का मतलब होता है भोजन का इंटेक करना, भोजन का इंटेक करना, ये क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। फिर बोलोगे समझ में नहीं आ रहा, ओए फिर बोलोगे समझ में नहीं आ रहा। इंजेशन का मतलब क्या होता है, भोजन का इंटेक करना, भोजन का इंटेक मतलब खाना खाना, ये क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। पहले खाना को खाते हैं, मुंह में डालते हैं ना, तो ये क्या कहला रहा है, इंजेशन कहला रहा है ये प्रक्रिया। दूसरा प्रक्रिया क्या होगा, डाइजेशन। दूसरा प्रक्रिया क्या है,
डाइजेशन, डाइजेशन मतलब खाना खाए हैं तो उसका क्या होगा, पाचन होगा, पचेगा वो, ठीक है, शरीर के अंदर जाके। तीसरा प्रक्रिया क्या होगा, इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया। अब इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। क्या होगा भाई, एब्जॉर्प्शन मतलब खाना पचेगा, खाना पचेगा, उसमें से न्यूट्रिएंट्स का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन होगा। हमारा शरीर उसमें जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट होगा, जब खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट उसमें होता है। तो वो सब न्यूट्रिएंट जो खाना में है, जिसका डाइजेशन हुआ है, वो हमारा ब्लड क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, मतलब हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन। क्या होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि हमारे शरीर के जिस जिस पार्ट को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हमारे शरीर में थोड़ी ना कि पेट में गया, न्यूट्रिएंट्स कहाँ अब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है। न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ये जो न्यूट्रिएंट है वो अब्जॉर्ब कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है। तो क्या न्यूट्रिएंट का आवश्यकता सिर्फ इंटेस्टाइन का है, इंटेस्टाइन में ही न्यूट्रिएंट का आवश्यकता है, पूरे बॉडी को ना न्यूट्रिएंट का आवश्यकता है। तो उस इंटेस्टाइन से पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है वहाँ तक न्यूट्रिएंट का सप्लाई कर देना, ये क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। एसिमिलेशन एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में क्या होता है, न्यूट्रिएंट का सप्लाई होता है। ये कोई पार्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के कारण क्या होता है, न्यूट्रिएंट का सप्लाई होता है पूरे बॉडी में, ठीक है। और लास्ट स्टेज है ईजेशन। क्या है, ईजेशन का मतलब होता है जो अपचा भोजन है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देना, ये क्या कहलाता है, ईजेशन कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये पांचों पार्ट। तो ये 5 स्टेज है, 5 स्टेज है जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, 5 स्टेज है, ठीक है। सबके बारे में एक एक करके लिखवाना पड़ेगा हमको। इंजेशन क्या होता है, अच्छा देखो, अब ये न्यूट्रिशन जो है ना, न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म भी करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन सिंपल ऑर्गेनिज्म में भी होता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोई बताओगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल, अमीबा, अमीबिया नहीं होता है, अमीबा होता है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक कोशिका का बना होता है, एक सेल का बना होता है, ठीक है। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स में भी होता है और हायर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। जैसे अगर बात करते हैं अमीबा का, होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा किसमें, चलो अमीबा में होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में होता है, अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, और हम लोग में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है, और अदर हायर एनिमल्स में भी होता है। हायर एनिमल्स जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सब क्या करते हैं, सभी में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। सब लोग पहले खाते हैं, उसको पचाते हैं, फिर उसमें से न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसमें से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को पूरे बॉडी में भेजते हैं, और उसके बाद जो अपचा भोजन है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये सारे जीव क्या करते हैं, यही काम करते हैं, 5 स्टेजेज में कंप्लीट करते हैं अपना न्यूट्रिशन। और इसी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है। सब लिखने में तो बिजी है, समझोगे क्या। अभी हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, 10th क्लास में यहाँ से क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे ना, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा से कम 1 या 2 क्वेश्चन आराम से पूछ लेता है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन अमीबा से सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों में पूछता है, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों में पूछता है। चलो पढ़े अभी ये वाला टॉपिक, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये एक टॉपिक है। अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, अमीबा में न्यूट्रिशन का कौन सा टाइप है, अरे होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा, क्या इतना देर लगा रही है। अमीबा में कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसका एक टाइप है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक टाइप है। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसका एक टाइप है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक टाइप है, ठीक है। तो चल तो देखते हैं हम लोग क्या, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अरे हेडिंग लगा रहे फिर से भाई, पांचों का मतलब समझ में आया है ना। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक बार और बता दें। चलो सबका डिफिनीशन ही लिखवा देते हैं पहले। इंजेक्शन समझा तो दिए,
हाँ, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, चल चल, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म intake their food it's called इंजेक्शन। इसीलिए तो बोले, समझा तो दिए हैं। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली में लिख पा रहे हैं। द प्रोसेस, ये क्या है, एक तरह का प्रोसेस है। इंजेक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिस प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म फूड का इंटेक करता है। क्या करता है, अपने फूड का इंटेक करता है। इंटेक मतलब अंदर लेना, अपने फूड का इंटेक करता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। बात खत्म। दूसरा क्या है, डाइजेशन है। दूसरा क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड मतलब क्या, जो हम लोग खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड में आएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। क्या करना है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ना है। कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ऐसा सिंपल फॉर्म जो हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। समझ में आया। तीसरा प्रोसेस है, चलो इसको एक थोड़ा सा और समझाते हैं। डाइजेशन का मतलब, हम लोग खाना क्या खाते हैं, जैसे मान लो हम लोग क्या खाएं, चावल खाएं, राइस खाएं, ठीक है। हम लोग जानते हैं राइस में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, होगा ना इसमें कार्बोहाइड्रेट, कुछ विटामिन होगा, और कुछ मिनरल्स भी होगा इसमें, कुछ मिनरल्स भी होगा। प्रोटीन का मात्रा बहुत कम होता है, फैट का मात्रा बहुत कम होता है चावल में, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स, ये तीनों चीज से मिलकर बना है ये राइस। हम लोग खाए क्या है, राइस खाए हैं। ये राइस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फूड हो गया। राइस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फूड। राइस क्या हो गया भाई, ये कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स फूड को, ये सब जो है, ये सब क्या है, सिंपलर फूड है। ये सब क्या है, सिंपल फूड। तो यही कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके तोड़ के जो सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोल रहे हैं, डाइजेशन बोल रहे हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं, डाइजेशन। अभी समझ में आया। जैसे दाल खाएंगे तो दाल का किसमें, चलो पल्स लिखते हैं। पल्स जो है ये कॉम्प्लेक्स फूड हो गया एक तरह का, हम लोग खाते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, ठीक है। पल्स खाएं तो पल्स में क्या क्या होता है पता है ना, पल्स में क्या क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है भाई, विटामिन होता है कुछ, और कुछ मिनरल्स होता है। तो ये सब क्या है, ये सब सिंपल फूड है, ये सब सिंपल है, सिंपल फूड है। तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, तोड़ देना, सिंपल फूड में तोड़ देना, यही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, डाइजेशन। और ये सब सिंपल फूड कैसा है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है। एब्जॉर्बेबल फॉर्म मतलब इन सब चीजों को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हमारा बॉडी इन सब चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है। समझ में आ रहा। अब इसके बाद तीसरा टॉपिक क्या है अपना, तीसरा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। ऊपर वाला नहीं लिखी है, पता किताब में दिया हुआ है हमको। अभी अभी क्या बोली थी सर, समझा दीजिए, सिर्फ लिखवाइए मत, करो बकलोली ऐसे। दिमाग तो है नहीं, कहाँ छोड़ के आई है नानी घर। अरे कभी गई होगी, छोड़ के आ गई होगी। देखो मुस्कान, उसका वो टकला खोल के देखो, है उसमें, टकले वाले डिब्बे में है उसका। क्या गुस्से में है क्या, आर यू एंगर, एब्जॉर्प्शन। ये तीसरा तीसरा स्टेज है एब्जॉर्प्शन। पहला स्टेज क्या हुआ, खाना खाएं। दूसरा स्टेज क्या हुआ, अभी क्या पढ़ रहे थे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी बताएं इसका, तो इसका मतलब होता है अवशोषण। अवशोषण, इसको हिंदी में बोलते हैं अवशोषण, ठीक है।
एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब करना, चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करना। ठीक है, हम लोग पहले क्या पढ़े? पहले पढ़े इंजेशन। इंजेशन में क्या किए? इंजेशन में खाना को इंटेक किए, खाने का इंटेक किए। फिर दूसरा क्या पढ़े? डाइजेशन। डाइजेशन में क्या किए हैं? डाइजेशन में क्या किए हैं? जो कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक किए थे उसको सिंपल फूड में, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। डाइजेशन में क्या किए हैं? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। इसमें सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किए। ठीक है, जब सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो अब क्या करेगा हमारा बॉडी? उन सारे चीजों को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और उसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। जैसे देखो हम लोग क्या खाए? राइस खाए। हम लोग क्या खाए? राइस खाए। इस राइस में क्या था? इस राइस में क्या था? जब इस राइस को खाए हैं तो राइस क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है। राइस क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड। बोलो, राइस कॉम्प्लेक्स फूड है। राइस का जब डाइजेशन करेंगे, इसका जब डाइजेशन करेंगे तो डाइजेशन करेंगे तो इससे क्या मिलेगा? इससे क्या मिलेगा? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म मिलेगा। फूड का सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म मिलेगा। वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और क्या होता है? कुछ विटामिन होता है इसमें और कुछ मिनरल्स होता है। अब ये सब मिला, ये सब कैसा फॉर्म है? एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। अब जब ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म है तो हमारा बॉडी क्या करेगा? इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इन सब चीज़ों का क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन। और ये एब्जॉर्प्शन होता कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन होता कहाँ है? अब क्या सबके पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगा क्या? ये तो हमारे पास नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो हायर एनिमल है उनके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। अमीबा के पास स्मॉल इंटेस्टाइन होगा? एक कोशिकीय जीव है भाई साहब, कहाँ से होगा स्मॉल इंटेस्टाइन? एक ही सेल से बना हुआ है, वो कहाँ से होगा उसके पास स्मॉल इंटेस्टाइन? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हायर एनिमल्स में होता है। ठीक है, वैसे अमीबा के अंदर जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो उसके बॉडी में ही हो जाता है, क्योंकि एक सेल का बना है। एक सेल के अंदर उसका साइटोप्लाज्म होता है, उसी में बस उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद वाला चौथा प्रक्रिया जो है, हाँ किसका डिफिनेशन? एब्जॉर्प्शन का? हे भगवान। It is a process by which the digested nutrients are taken to different parts of the body by the circulatory system. इसमें उल्टा पुल्टा दिया है डिफिनेशन। अच्छा ठीक है, आपने बोल सकता। हाँ जा, जा, जा। चलो लिखो, इट इज द प्रोसेस बाय विच, इट इज द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट, पता नहीं चल रहा है ना? द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड ले। डिफिनेशन हो गया, हो गया डिफिनेशन। अरे यहाँ डिफिनेशन लिखो फालतू। हाँ, अरे चैनल का नाम तुमको नहीं पता? हाँ चैनल पढ़ाना है कि चैप्टर पढ़ाना है? सर सब्सक्राइब कर नहीं करेंगे, देखिए हम आपको सब्सक्राइब किए हैं। ये नाम आपका चैनल का नाम है साइंस संजीवनी। साइंस संजीवनी कुमार। फोटो आपका लग रहेगा ना? नहीं नहीं, वहाँ तो लोगो लगा हुआ है, साइंस संजीवनी का लोगो लगा हुआ है। ये क्या है? नाम है, हम लिखते हैं। इट्स मी, इट्स मी। अच्छा नहीं लग रहा? ये ठीक था, इतना अच्छा तो लग रहा है। नींद आ रहा है? नींद आ रहा है? चलो एक नींद मार दो, एक झापड़ फिर हम मारेंगे।
मंजूर? तब सो लिखा गया, मिटा दिया जाए, और मिटा दिया जाए। हाँ चिंते हैं, उसके कॉपी से लिखो, सॉरी फॉर दैट। नहीं बुक में ये नहीं दिया हुआ डेफिनेशन, सॉरी फॉर दैट। जल्दी जल्दी करना चाहिए था ना तुमको। अब घर जाके वीडियो देख लेना, घर जाके वीडियो देख लेना, वीडियो में तो है ना फोटो। हाँ घर जाके वीडियो देख लेना। तीन प्रोसेस हो गया ना। चौथा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन का हिंदी होता है समावेशन, और हिंदी से हमको मतलब है नहीं, बड़ा खतरनाक हिंदी है, समावेशन। समावेशन, अब ये हिंदी गलत हो सकता है भाई, समावेशन हिंदी गलत हो सकता है, ठीक है। ये सम है, समझाएं क्या होता है एसिमिलेशन का मतलब। अभी क्या हुआ था? इंजेशन हुआ था, इंजेशन में खाना खाए थे, उसके बाद क्या हुआ था? डाइजेशन हुआ था, खाया गया पचाना, खाया गया खाना क्या किए थे? पचाए थे। डाइजेशन में क्या किए हैं? जो खाना खाए हैं उसको पचाए थे, ठीक है। और इसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ था, एब्जॉर्प्शन हुआ था, जो पचा हुआ भोजन था उसको क्या किए थे? एब्जॉर्ब किए थे, मतलब बॉडी के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया गया था। अब इसके बाद क्या हो रहा है? एसिमिलेशन हो रहा है। एसिमिलेशन मतलब कि इसमें ये हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है एसिमिलेशन में, कि जो पचा अब्जॉर्ब किया गया भोजन है, जो एब्जॉर्ब किया गया भोजन है, उसको पूरे बॉडी में क्या किया जा रहा है? ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इसमें क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द पार्ट ऑफ बॉडी वेयर इट्स नीड, जहां पे इसकी जरूरत है वहां पे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। एसिमिलेशन क्या है? लिख दें, इसका डिफिनीशन लिखे हैं, वैसे डिफिनीशन वहां पे लिखा हुआ है। हाँ एसिमिलेशन का डिफिनीशन है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन किस पार्ट में? बॉडी का उस पार्ट में जहां पे उसका जरूरत है, यही प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा? पांचवा प्रोसेस क्या है? इजेशन। इजेशन हाँ दिख रहा है तुमको उधर से कुछ? बैठे क्यों उधर बैठी क्यों? इसीलिए तुम पढ़ लोगी तो क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी लिखो भाई। इजेशन का मतलब क्या होता है? चलो ये समझ लो कम से कम। इजेशन का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा जो बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है,
वो बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है, उस अनडाइजेस्टेड फूड का क्या करना, रिमूवल करना, बॉडी से बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। इंजेशन और इजेशन अलग अलग वर्ड है। इंजेशन और इजेशन, इंजेशन का मतलब क्या होता है, इनटेक करना, आईएन है ना शुरू में, तो इंजेशन का मतलब क्या होगा, इनटेक करना, अंदर लेना। और इजेशन का मतलब क्या होता है, ई से एग्जिट होता है, ई से एग्जिट होता है। इजेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी से बाहर निकालना। अरे वोमिटिंग करना नहीं होता है बेवकूफ। बॉडी से इजेशन का मतलब क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अपचा भोजन है, उसको मॉर्निंग में सुबह सुबह बॉडी से बाहर निकालना, अनडाइजेस्टेड फूड को, ये कहलाता है इजेशन। सुबह सुबह जो मॉर्निंग में ये बॉडी से बाहर निकालते हैं ना अनडाइजेस्टेड फूड को, उसको बोलते हैं इजेशन। समझ में आ रहा? अब इसके बाद पढ़ना है अमीबा इन न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखो इसके बाद एक टॉपिक पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन होगा, बताओ अमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन होगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होगा, सैप्रोट्रॉफिक हो या होलोजोइक होगा? अमीबा में कौन सा होगा, पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉफिक या होलोजोइक? होलोजोइक होगा। तो अभी क्या पढ़ना है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है।